हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं लेकर के आया हूँ एक और वीडियो जो कल के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी वालों के लिए और अन्य यूनिवर्सिटी वालों के लिए भी बहुत हेल्पफुल है। ये कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी वाले और चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी, आगरा यूनिवर्सिटी और अन्य यूनिवर्सिटी के लिए भी ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। और ये है स्वास्थ्य, शारीरिक एवं योग शिक्षा का है टॉपिक, जिसमें स्वास्थ्य क्या है, स्वास्थ्य का क्या अर्थ है, स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, विस्तार से बताइए। इस क्वेश्चन को आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो चलिए देखते हैं। स्वास्थ्य व्यक्ति की प्राकृतिक स्थिति है। स्वास्थ्य व्यक्ति शारीरिक व मानसिक रूप से प्रसन्न रहता है। किसी भी राष्ट्र की प्रगति का स्तर उस राष्ट्र के नागरिकों के स्वास्थ्य पर निर्भर करता है। वह राष्ट्र महानता के स्वरूप को प्राप्त कर सकता है, वह उन्नति के सर्वोच्च शिखर पर पहुंच सकता है जिस राष्ट्र के नागरिक स्वस्थ है। इमर्सन ने कहे हैं, स्वास्थ्य ही प्रथम धन है। प्राचीन समय में हेल्थ शब्द का प्रयोग बड़े ही उदार भाव से शरीर की ठीक ठाक स्थिति एवं समग्रता के संदर्भ में किया गया। इसका अर्थ ही निरोग एवं प्रसन्नित से लिया जाता है। एक माँ से यदि बच्चे के स्वास्थ्य के बारे में कुछ पूछा जाए तो उनका उत्तर होगा कि जब बच्चा ठीक से स्तनपान करता है, वो हंसता खेलता रहता है, तो वह स्वस्थ है। अब देखिए, किसी बच्चे के माँ से पूछिएगा तो वो तो यही ना जवाब देगी कि हाँ वो ठीक से स्तनपान कर रहा है, या फिर वो हंसता है। होता है ना बच्चे में, अब वो चिल्ला रहा है तो इसका मतलब उसको कुछ ना कुछ गड़बड़ी है उसके अंदर। तो वही बात, अगर एक डॉक्टर से पूछिएगा तो डॉक्टर यही बात कहेंगे कि शरीर के सभी अंगों एवं विभिन्न संस्थानों की सामान्य रूप से कार्य करने की स्थिति, तो वो शारीरिक स्वास्थ्य है वो आदमी। ठीक है। अब J.F. विलियम्स के अनुसार स्वस्थ शरीर का वह गुण है जो व्यक्ति को अधिकतम जीने और उत्तम सेवा करने योग्य बनाता है। जैसे व्यक्ति जो भी स्वास्थ्य के बारे में अगर बात किया जाए तो जो व्यक्ति अधिक जीने और उत्तम सेवा करने योग्य बनता है वही स्वस्थ है। स्वस्थ के विभिन्न आयाम होते हैं। एक व्यक्ति को तभी स्वस्थ कह सकते हैं जब वह किसी भी पहलू से कम न हो। किसी भी एक पहलू से अपूर्ण है तो वह स्वस्थ व्यक्ति नहीं कहा जा सकता है। स्वास्थ्य के निम्न आयाम होते हैं: शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, सामाजिक स्वास्थ्य, भावनात्मक, आध्यात्मिक। अब देखिए एक एक करके देखेंगे। शारीरिक स्वास्थ्य जीवन का आधार है। यह कई कारकों द्वारा प्रभावित होता है, जैसे जैविक, वातावरणीय, सामाजिक, सांस्कृतिक कारक। इनमें से अच्छी शारीरिक आकृति, कद, उचित भार, चमकदार आँखें आदि सभी कारक अच्छे व्यक्ति के भाग हैं। अरस्तु के अनुसार स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग का वास है। मानसिक विकास, शारीरिक स्वास्थ्य मानसिक स्वास्थ्य के बिना संपूर्ण न है। अब देखिए, अब उस शारीरिक, अगर जैसे शारीरिक कोई प्रॉब्लम है तो मानसिक कैसे ठीक हो सकता है। किसी का जैसे मेरा ही है, अगर हाथ टूटा हुआ है तो मेरे माइंड में टेंशन बना रहेगा कि मेरा हाथ टूटा हुआ है, तो वो मानसिक रूप से भी हमें
प्रॉब्लम दे रहा है, ठीक है, और दबाव बनाएगा, तनाव में हम रहेंगे सुबह। अगला है सामाजिक स्वास्थ्य। सामाजिक स्वास्थ्य व्यक्ति के सामाजिक सुरक्षा पर निर्भर करता है। यदि कोई व्यक्ति स्वयं को सुरक्षित महसूस नहीं करता है तो वह सामाजिक रूप से स्वस्थ न है। अब जैसे समाज में रहिएगा, समाज में आपसे कोई नफरत कर रहा है, आपको कहीं पे होता है ना, अजीब तरीक़े से आपसे बात कर रहा है, आप सुरक्षित नहीं अपने आप को महसूस कर रहे हैं इस समाज में, तो वो सामाजिक स्वास्थ्य आप नहीं हैं, स्वस्थ नहीं हैं। भावनात्मक रूप से व्यक्ति वह होता है जो अपने संवेगों या भावनाओं जैसे क्रोध, डर, ईर्ष्या एवं सुख दुख आदि पर उचित नियंत्रण रखता है। अब देखिए, जैसे हम ही हैं, अगर किसी पे गुस्सा कर दिए, हमें बहुत डर लग रहा है, किसी से हम ईर्ष्या करते हैं, जलन भावना रखते हैं, और सुख दुख में एकदम उत्तेजित हो जाते हैं कि हाँ, हमें अगर सुख है तो एकदम पूरा पार्टी सार्टी मना रहे हैं, और अगर दुख है तो हम सबको कह रहे हैं अपना दुख, एकदम होता है ना, कलेजा पीट करके सबको दिखा रहे हैं। तो ये सब वो भावनात्मक रूप से स्वस्थ नहीं है। आध्यात्मिक, अपने मन पर नियंत्रण रखना आध्यात्मिक स्वास्थ्य होता है। जैसे आप मन पे अपने काबू कर लिए तो ये आध्यात्मिक है। प्रतिदिन एक गोली खाकर या कुछ बंदिशों का पालन कर स्वास्थ्य प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसे प्राप्त करने के लिए स्वास्थ्य का ज्ञान होना आवश्यक है। अब देखिए, कोई आदमी है, अब प्रत्येक दिन कोई ऐसा टैबलेट खा रहा है, विटामिन का टैबलेट खा रहा है, प्रोटीन ले रहा है, तो वो स्वस्थ, इसका मतलब ये नहीं है कि वो टैबलेट ले रहा है तो स्वस्थ ही है। अब कुछ जैसे कि प्रत्येक दिन व्यायाम कर रहा है, रनिंग कर रहा है, तो वो ज़रूरी नहीं कि वह स्वस्थ एकदम से है, फिट है, नहीं। इसके लिए प्रॉपर ज्ञान होना चाहिए उसको, स्वस्थ कैसे रहना है। स्वास्थ्य कुछ कारकों द्वारा प्रभावित होता है। स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक जैविक कारक है, वातावरण कारक है, व्यक्तिगत कारक है। जैविक कारक को देखते हैं। जैविक कारकों को परिवर्तित नहीं किया जा सकता क्योंकि ये वंशानुक्रम पर आधारित होता है। हमारे शरीर व स्वास्थ्य की रचना कुछ अंश में वंशानुक्रम व कुछ अंश में वातावरणीय होता है। आने वाले संतान के रंग, रूप, बुद्धि, बल, आँखों का रंग आदि ये जीन्स ही निर्धारित करते हैं। अब देखिए, जैविक कारक में होता क्या है, ये वंशानुक्रम हर कुछ चलता है, और इसमें कुछ वातावरण का भी अंश होता है और कुछ वंशानुक्रम जो होता है उसका भी अंश होता है। अब वातावरण कारक जन्म के पश्चात हमें प्राप्त होता है, परंतु कुछ वैज्ञानिक का कहना है वातावरण का प्रभाव जन्म से पहले से पड़ता है। वो आंतरिक वातावरण और बाहरी वातावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है। अब देखिए, अब वातावरण है, अब जन्म लेता है बच्चा तो वो धीरे धीरे सब कुछ सीखता है, देखता है। अगर उस पापा हो रहा है तो वो पापा सीख जाता है, मामा उसको सिखाया जाता है तो मामा, तो वो बाहरी हो गया। लेकिन आंतरिक भी असर पड़ता है। अब आंतरिक जैसे कि देखिएगा, लोग कहने के लिए अब कहता है ना कि हाँ, मम्मी की जब वो गर्भ में बच्चा रहता है तो वो हर एक्टिविटी सीखता है, तो वो आंतरिक हो जाता है। अब व्यक्तिगत वातावरण, व्यक्तिगत कारक में हमें शारीरिक आयाम, संतुलित आहार, अच्छी आदतें, भोजन संबंधित आदतें, उचित नींद, वातावरण आदि प्रभाव डालते हैं। अब देखिए, जैसे शारीरिक व्यायाम आप कीजिए, संतुलित आहार लीजिए, अच्छी आदतें आपको होना चाहिए, मतलब टाइम से सोइए, टाइम से उठिए, टाइम से खाना खाइए, नाश्ता कीजिए, भोजन कीजिए, भोजन संबंधी आदतें आपको अच्छा होना चाहिए। उसके बाद वो नींद, आपको 2 घंटा सो जा रहा है, रात में 2 बजे तक फ़ोन चला रहा है और 2 बजे के बाद सोएगा, तो वो सोना अच्छा बात नहीं है। अब वातावरण, अब अच्छा जैसे वातावरण में रहिएगा तो भी आपको व्यक्तिगत
वो प्रभावित करता है। अब निष्कर्ष देखेंगे। उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि वास्तव में वही व्यक्ति स्वस्थ है जो आंतरिक रूप से अपने शरीर को उचित प्रकार से संचालन कर सकता है। इसमें आप और भी लिख सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है, इतना भी बहुत है। तो वीडियो कैसा लगा ये आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को दोस्तों में शेयर कीजिए, और हम आशा करते हैं कि आपका एग्ज़ाम अच्छा ही जाता होगा। और कुछ क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आप याद कर लेंगे, इसे भी आप अच्छे से देख लीजिए।